हेलो दोस्तों, मैं हूँ मौसमी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मौसम इन अब्रॉड में। मैं बर्लिन जर्मनी में अपने हस्बैंड अंशुमन के साथ रहती हूँ और 2 साल पहले एज ए स्टूडेंट जर्मनी हम लोग आए थे और एज ए कपल एज ए स्टूडेंट हमारा जर्मनी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारी क्या लाइफस्टाइल है। आपको और भी जो भी जानकारियाँ चाहिए, जैसे कि आप जर्मनी आना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट या फिर आप डायरेक्टली वर्क करने के लिए जर्मनी आना चाहते हैं, तो इसके बारे में सारी जानकारियाँ हम इस यूट्यूब के जरिए शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Why we choose Berlin? मैं अंशुमान आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि हमने बर्लिन ही क्यों चूज़ किया। सबसे पहली बड़ी बात कि जर्मनी में फ्री एजुकेशन है, लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ आपकी सेमेस्टर फीस लगती है। सेमेस्टर फीस भी अराउंड 217 यूरोज़, मतलब कि पूरे 6 महीने में आपका सिर्फ लमसम 20,000 रुपये, ठीक है। और वो भी आपका उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, लाइक ट्रैवलिंग टिकट और जितनी भी चीज़ें हैं। आपको ट्रैवलिंग टिकट इन द सेंस ये नहीं कि इंडिया से आप जर्मनी आ रहे हो, ट्रैवलिंग इन द सेंस कि यहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है वो। दूसरी चीज़ कि यहाँ लिविंग जो लाइफ लिविंग बहुत अच्छी है, मतलब कि लोग सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही काम करते हैं। मंडे टू फ्राइडे में इन द सेंस ये कि बहुत ज़्यादा नहीं मतलब काम करना रहता है। हर चीज़ 5 बजे से या 6 बजे तक क्लोज होने लगती है, या और इवन जो भी इनके गवर्नमेंट वाले ऑफिस होते हैं वो तो ऑलमोस्ट 2 बजे 3 बजे ही बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो एक हमने ये भी सोचा कि एक क्वालिटी ऑफ लिविंग मिलेगा और साथ में जो इंटरनेशनल पॉपुलेशन से मिलने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बर्लिन है जर्मनी की कैपिटल। तो यहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी इंटरनेशनल लोग आते जाते रहते हैं, तो उनसे भी हमारा नेटवर्किंग मिल सकती है। तो ये भी हमने सोचा हुआ था। एंड थर्ड थिंग, हमारा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी एजुकेशन पर थी। तो हमने एजुकेशन यहाँ की, मुझे लगा कि हाँ यहाँ की एजुकेशन हमारे को बहुत फ़ायदा देने वाली है। थर्ड थिंग ये कि हम जा सकते थे, यूएस जा सकते थे, कनाडा जा सकते थे, ऑस्ट्रेलिया जा सकते थे, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे उतना सूटेबल नहीं लगा, क्योंकि इस समय जब देखोगे आप तो इस समय यूएस की भी हालत थोड़ी ख़राब हो रखी है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स हो गए हैं। कनाडा से इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, बट लेकिन जर्मनी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई इनके विवाद में नहीं पड़ेगा, इसलिए जर्मनी चुना। स्टूडेंट लाइफ कैसी थी? ऑफ कोर्स बहुत इजी नहीं थी, क्योंकि सुबह सुबह उठना, जल्दी उठना, उसके बाद क्लासेस जाना, उसके बाद पार्ट टाइम जॉब, फिर घर के भी सारे काम आप लोगों को करने रहते हैं। तो पूरा दिन इसी भागम भाग में निकल जाता था और उसके बाद फिर शाम को आकर भी घर के काम करना, खाना बनाना, इसके अलावा आपको पढ़ाई भी करनी रहती है, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने रहते हैं टाइम पर। तो यही सब स्ट्रगल के साथ हमारी स्टूडेंट लाइफ थी। प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस, सबसे बड़ी चैलेंज और प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? पहला चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज आपको कोशिश कर देना, अगर आप इंडिया से आ रहे हो कोई भी वीज़ा पर, स्टूडेंट वीज़ा पर, चांसे काटे पर, या कोई भी बिजनेस वीज़ा पर, कोई भी वीज़ा पर, या जॉब वर्क परमिट पर अगर आ रहे हो, तो भी आपको लैंग्वेज की बहुत ज़रूरत है। जिसको ये पता है उन्होंने लैंग्वेज शुरू कर दी है और थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिया है। तो एज अ बेसिक चीज़ें आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे थैंक यू, जैसे ग्रीट करना है कि डैंके शून एंड समथिंग, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्सक्यूज मी है, इंशॉल्डिगोंग, बाय करना, चूज या ऑफ विदेर्जन गुड बाय के लिए। तो ऐसे शब्द, कुछ बेसिक नीड्स वाले शब्द, आप रोजमर्रा की जिंदगी वाले शब्द को लर्न करना ही पड़ेगा। सेकंड थिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है घर की। आपको बहुत बड़े पेशेंस के साथ घर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ घर की दिक्कत इसलिए है क्योंकि मैंने एज यूजुअल आपको बता रखा है ये कैपिटल है, और कैपिटल में लोग इंटरनेशनल एक्सपोजर हो रखा है, वो सब तो बात अलग है। लेकिन यहाँ बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं, तो उसकी वजह से घर की कमी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस पे मिलता है। अब जैसे मेरे घर का जो रेंट है वो समथिंग 400 यूरोज़ है, तो मैं उसी में ही सोचता हूँ कि उतने ही रेंज का मिले। हाँ, प्राइवेट रूम्स जो हैं वो आपके 500 से 1000 यूरो के मिल सकते हैं, बट मेरा जो रूम है जिसमें मैं और मौसमी रह रहे हैं, वो लमसम हमारा 800 यूरोज़ का पड़ता है।
डॉक्यूमेंटेशन। तो चलिए बात करते हैं जर्मनी के पेपर वर्क की। तो आपको जितना भी डॉक्यूमेंटेशन करवाना है या जितने भी लेटर्स हैं आपके, सारे आपके पोस्ट बॉक्स में आएंगे। पोस्ट बॉक्स आपके जो एक लेटर बॉक्स होता है जो आपके हर किसी के घर के बाहर होता है, उस पोस्ट बॉक्स के लिए आपको सबसे पहले जैसे ही आप जर्मनी में आते हैं आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसे एनुअल कहते हैं। तो आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है जर्मनी आकर के एनुअल करवाना। सेकेंड थिंग, आपको एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। तो बैंक अकाउंट खुलवाना, एनुअल करवाना, इस तरीके के और भी पेपर वर्क होते हैं, जैसे टैक्स आईडी आपके पास होना चाहिए। अगर आप अपनी नई जॉब शुरू करना चाहते हैं तो आपकी सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए। तो आपको सभी जगह के ईमेल अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनने के बाद आपके पोस्ट बॉक्स में आपके घर आएंगे। आपको कुछ रिप्लाई भेजना है, कुछ भी कंप्लेंट डालनी है तो या तो आप ईमेल कीजिए, बट उससे ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं कि आप उनको पोस्ट कीजिए एज अ हार्ड कॉपी। हेलो, 2 साल में हमने क्या सीखा? टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग करना, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, और ठंड को मैनेज किस तरीके से करना है। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं और आपको सर्दी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप इंडिया से ही अपनी सारी दवाइयाँ, जो भी मेडिकेशन है, डॉक्टर को कंसल्ट करके लाए, क्योंकि यहाँ पर आकर के अगर आप अक्टूबर इनटेक में आते हैं तो आप डायरेक्टली विंटर इनटेक में जब ज्वाइन होते हैं तो नवंबर दिसंबर में यहाँ पर सर्दी पड़ती है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो -10 -20 तक भी जाता है। तो हमें इंडिया में इतने टेम्परेचर की इतनी आदत नहीं होती है। तो आपकी जो भी दवाइयाँ हैं वो आप इंडिया से ही लेकर आइए, तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई परेशानी ना हो। और जर्मन लैंग्वेज इज़ वेरी मस्ट, बहुत ज़्यादा है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने हर चीज़ साथ देखकर अच्छे तरीके से हर चीज़ सहन की है, मतलब झेली है। हाँ, और एक छोटी सी मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूँगा बहुत जल्दी कि लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था बर्लिन, तब मैं और मौसमी हम लोग साथ में बैठे हुए थे एक जगह पर। एक स्टेशन था फ्रैंकफर्टर एले बर्लिन में, क्योंकि वो हमारा कॉलेज था। तो हम सबसे पहले तो हम जो आए थे वहाँ से बोल्ट करके टैक्सी से कॉलेज आ गए थे, लेकिन कॉलेज में हमने एनरोलमेंट वगैरह सब कुछ करा लिया। अब बार बार टैक्सी नहीं कर सकते थे क्योंकि वेरी एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हमने सोचा कि अब ट्रेन से जाएंगे क्योंकि हमारे पास तो टिकट है। तो हमने कोशिश किया कि जाएं, लेकिन लैंग्वेज इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम वहाँ से हिल ही नहीं पाए। 2 घंटा बैठ के हम लोगों को यही टाइम वेस्ट करते रहे कि कहाँ जाएं, क्या करें, भूख लग रही है, क्या खाएं, क्योंकि ये भी नहीं पता कि इसमें इन लोगों ने किसमें नॉनवेज डाल दिया हो, किसमें क्या डाल दिया हो, क्योंकि हम प्रॉपर प्योर वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन लोगों के साथ बहुत दिक्कत होती है। बाकी कुछ चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर मान लो कि कोई प्लानिंग कर रहे हो तुम लोग यहाँ आने की, बर्लिन आने की प्लानिंग कर रहे हो या जर्मनी आने की प्लानिंग कर रहे हो, कोई भी तरीके की कोई भी स्टूडेंट रिसर्च कर रहा है, चांद से कांटे पे कोई भी रिसर्च कर रहा है, तो अगर किसी को इस चीज़ के लिए काउंसलिंग चाहिए कि यहाँ पर क्या माहौल है और क्या चीज़ें, मतलब कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कैसे हम अप्लाई करें फॉर ब्लॉक अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस एंड समथिंग, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, जैसे आप पब्लिक इंश्योरेंस ले सकते हो, प्राइवेट इंश्योरेंस ले सकते हो। अगर इसके बारे में आपको कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हम उस पर भी हमारा वीडियो जल्दी ही बनाएंगे और आपको सारी डिटेल कि आपको कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है या प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के क्या फ़ायदे हैं, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस के क्या फ़ायदे हैं, तो ये सारा कंपैरिजन करके हम एक डिटेल वीडियो ज़रूर आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी आपको सेशंस वगैरह अगर चाहिए तो मैं अपना लिंक्डइन का लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप साथ में उसके बारे में थोड़ा सा, अगर आपको सेशन लेना हो तो आप उसमें अपॉइंटमेंट टाइम लेके बुक कर सकते हो मेरे से बात करके। तो उसके बारे में हम आपको डिटेल्ड वीडियो बताएंगे कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आप लेना चाहिए, ठीक है। और ब्लॉक्ड अकाउंट का, हाँ, ब्लॉक्ड अकाउंट किस में लेना चाहिए, कोरैकल है, फिंटिबा है तुम्हारा, मेरा जैसे कोरैकल में था, तुम्हारा? मेरा फिंटिबा में था। और कहते हैं एक्सपेक्ट्रियो है, कई चीज़ें हैं, ठीक है। सबके अलग अलग चार्जेस हैं, तो इन सबकी हम डिटेलिंग वीडियो बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम
और अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। जॉब कैसे लें, जॉब के लिए भी हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। हमारे यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके साथ भी हम चर्चा करके पॉडकास्ट के रूप में आपको बताएंगे कि कैसे उनकी क्या यहाँ पे जर्नी रही, जो 7 साल से 10 साल से इवन 15 साल से भी रह रहे हैं। एंड उसके अलावा हम आपको ये भी हेल्प कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आप कोई भी स्टार्टअप करना चाहता है, कुछ भी कोई कंपनी खोलना चाहता है, क्या प्रोसीजर है, कैसे फंडिंग लें, फंडिंग एज ए स्कॉलरशिप। यहाँ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी देती है, मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ ऑल्सो। तो वो सारी डिटेलिंग भी हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ये हमारा पहला वीडियो है, तो आप प्लीज़ इसको हमको बढ़ावा दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, और शेयर उन लोगों को करें जिनको यहाँ आना है। तो मैं और मौसमी मिलते हैं आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।